हम लोग लूसेंट साइंस का 50 क्वेश्चन फिजिक्स से देखेंगे, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है किसी भी एग्जामिनेशन के लिए। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि कार्य का मात्रक है। क्या आंसर हो जाएगा? ए, जूल। कार्य का मात्रक हो जाएगा जूल। नेक्स्ट है, प्रकाश वर्ष इकाई है दूरी की, समय की, प्रकाश तीव्रता की, द्रव्यमान की। सही आंसर हो जाएगा ए, दूरी की। नेक्स्ट है, एम्पियर मात्रक है प्रकाश तीव्रता का या विद्युत आवेश का, विद्युत धारा का, चुंबकीय क्षेत्र का। सही आंसर हो जाएगा सी, विद्युत धारा का। नेक्स्ट है 4 नंबर, कह रहा है कि निम्नलिखित में से समय का मात्रक नहीं है। ऑप्शन है अधिवर्ष, चंद्रमास, प्रकाश वर्ष, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर इसका हो जाएगा सी, प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष जो है समय का मात्रक नहीं होके ये दूरी का मात्रक है। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है पार्सेक इकाई है। पार्सेक इकाई है दूरी की, समय की, प्रकाश की चमक की, चुंबकीय बल की। सही आंसर हो जाएगा ए, दूरी की। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। ऑप्शन है डेसिबल ध्वनि की प्रबलता की इकाई है, अश्वशक्ति शक्ति की इकाई है, समुद्री मील दूरी की इकाई है, सेल्सियस ऊष्मा की इकाई है। सही आंसर हो जाएगा 6 का डी, सेल्सियस ऊष्मा की इकाई है। ये सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि ल्यूमेन किसका मात्रक है। ऑप्शन है ज्योति तीव्रता का, ज्योति फ्लक्स का, ए बी दोनों का, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ल्यूमेन किसका मात्रक है, तो ज्योति फ्लक्स का। नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पास्कल इकाई है आर्द्रता की, दाब की, सी में कह रहा है वर्षा की, डी में कह रहा है तापमान की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, दाब की। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि कैंडिला मात्रक है ज्योति फ्लक्स का, ज्योति प्रभाव का, ज्योति दाब का, ज्योति तीव्रता का। सही आंसर हो जाएगा इसका डी, कैंडिला मात्रक है ज्योति तीव्रता का। क्वेश्चन नंबर 10 नंबर क्वेश्चन में कह रहा कि यंग प्रत्यास्थता गुणांक का एसआई मात्रक है। ए में कह रहा है डाइन सेंटीमीटर, बी में न्यूटन मीटर, सी में न्यूटन मीटर स्क्वायर, डी में कह रहा है कि मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड। तो 10 का सही आंसर हो जाएगा सी, न्यूटन मीटर, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 11 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों में से किन भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र नहीं है। ऑप्शन ए में कह रहा है बल एवं दाब का, बी में कह रहा है कार्य एवं ऊर्जा का, सी में कह रहा है आवेग एवं संवेग का, डी में कह रहा है भार एवं बल का। इसका सही आंसर हो जाएगा ए, बल एवं दाब का भौतिक राशियों का समान विमीय सूत्र नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा अदिश राशि है। ऑप्शन ए में कह रहा ऊर्जा,
बी में बलाघूर्ण, सी में संवेग, डी में करा उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, ऊर्जा जो है अदिश राशि है। क्वेश्चन नंबर 13 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में सदिश राशि है। ऑप्शन ए में है वेग, बी में है द्रव्यमान, सी में है समय, डी में है लंबाई। इसका सही आंसर हो जाएगा 13 का ए, वेग। वेग जो है सदिश राशि है। क्वेश्चन नंबर 14 नंबर क्वेश्चन में कह रहा पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है। ऑप्शन ए में है वेग, ऑप्शन थोड़ा सा इधर उधर है सॉरी लेकिन सही है। बी में है त्वरण, सी में है द्रव्यमान और डी में है बल। 14 का सही आंसर हो जाएगा सी, द्रव्यमान। 14 का सही आंसर हो जाएगा सी, द्रव्यमान। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है, तो द्रव्यमान। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 16 हो गया है, 15 स्किप हो गया, कोई नहीं। तो 16 नंबर क्वेश्चन में कह रहा कि जब 2 kg वाले, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है जब 2 kg वाले द्रव्यमान पर 5 न्यूटन का बल लगाया जाता है तो उत्पन्न बल होने वाला त्वरण होगा। ऑप्शन है ए में 2.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, बी में है 2.5 मीटर प्रति सेकंड, सी में है 25 मीटर प्रति सेकंड और डी में है 25 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो 16 का सही आंसर हो जाएगा ए, 2.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। 2.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये है हो जाएगा 15 नंबर क्वेश्चन। पहले हम लोगों ने 16 कर लिया, 15 यहाँ है, सीक्वेंस थोड़ा सा इधर उधर है। तो 15 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं की समान गति होती है, समान वेग होता है, समान त्वरण होता है, समान बल होता है। तो सही आंसर हो जाएगा सी, समान त्वरण होता है। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय न हो। यह है न्यूटन का गति का विषयक प्रथम नियम, न्यूटन का गति विषयक द्वितीय नियम, न्यूटन का गति विषयक तृतीय नियम, गैलीलियो का गति विषयक नियम। 17 का सही आंसर हो जाएगा ए, न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम। क्वेश्चन नंबर 18 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि रॉकेट खाली स्थान के सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन ए में है ऊर्जा संरक्षण, ऑप्शन बी में है बर्नौली प्रमेय, ऑप्शन सी में है एवोगाड्रो परिकल्पना, ऑप्शन डी में है संवेग संरक्षण। सही आंसर हो जाएगा डी, संवेग संरक्षण। क्वेश्चन नंबर 19 नंबर क्वेश्चन में कह रहा कि अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के गिरने की आशंका का कारण है। ऑप्शन ए में है जड़त्व आघूर्ण, बी में है द्रव्यमान का संरक्षण नियम, सी में है विश्राम जड़त्व, डी में है गति का तीसरा नियम। सही आंसर हो जाएगा सी, विश्राम जड़त्व के कारण गिरने की आशंका होगी। नेक्स्ट है 20 नंबर क्वेश्चन में कह रहा चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगाती है तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं। इसको किसके द्वारा समझाया जा सकता है। ऑप्शन में है सापेक्षता के सिद्धांत, बी में है न्यूटन का पहला नियम, सी में है न्यूटन का दूसरा नियम और डी में है न्यूटन का तीसरा नियम। सही आंसर इसका हो जाएगा
बी, न्यूटन का पहला नियम। नेक्स्ट है 21 नंबर क्वेश्चन। इसमें कह रहा कि बल का गुणनफल है। ए में दिया है द्रव्यमान और वेग का, द्रव्यमान और त्वरण का, भार और वेग का, भार और त्वरण का। तो 21 का सही आंसर हो जाएगा बी, द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल है बल, द्रव्यमान और त्वरण का। क्वेश्चन नंबर 22 नंबर क्वेश्चन में दिया है शरीर का वजन। ऑप्शन ए में कह रहा पृथ्वी की सतह पर सभी जगह एक समान होता है। बी में कह रहा है ध्रुवों पर अधिकतम होता है। सी में कह रहा है विषुवत रेखा पर अधिकतम होता है। डी में कह रहा है मैदानों की तुलना में पहाड़ियों पर अधिक होता है। तो सही आंसर हो जाएगा बी, ध्रुवों पर अधिकतम होता है शरीर का वजन। नेक्स्ट 23 नंबर क्वेश्चन है। 23 नंबर क्वेश्चन में कह रहा कि किसी मनुष्य का भार पृथ्वी पर यदि 600 न्यूटन है तब चंद्रमा पर उसका भार कितना होगा। ऑप्शन ए में है 6000 न्यूटन, बी में है 60 न्यूटन, सी में है 1000 न्यूटन और डी में है 100 न्यूटन। सही आंसर हो जाएगा डी, 100 न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पृथ्वी की सतह पर किसी का भार 29.4 न्यूटन है। ये पॉइंट होगा, 29.4 न्यूटन है। उसका द्रव्यमान कितना है। तो ऑप्शन ए में है 2 किलोग्राम, बी में है 3 किलोग्राम, सी में है 4 किलोग्राम, डी में है 29.4 किलोग्राम। सही आंसर हो जाएगा बी, 3 किलोग्राम। इसको पॉइंट पढ़ना है, पॉइंट। 1 मिनट में इसको पॉइंट बना देती हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन में कह रहा एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्र तल पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है क्योंकि ए में कह रहा वह चंद्रमा पर भारहीन होता है, चंद्रमा पर कोई वातावरण नहीं है, चंद्र तल पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी तल की तुलना में अत्यल्प है, चंद्रमा पृथ्वी से छोटा है। सही आंसर हो जाएगा सी, चंद्र तल पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी तल की तुलना में अत्यल्प है। क्वेश्चन नंबर 26 नंबर क्वेश्चन में कह रहा 1 किलोग्राम राशि का वजन है। ऑप्शन ए में कह रहा 1 न्यूटन, 10 न्यूटन, 9.8 न्यूटन, 9 न्यूटन। सही हो जाएगा आंसर 9.8 न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 27 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है जड़त्व आघूर्ण व कोणीय त्वरण का गुणनफल होता है। ऑप्शन में दिया है बल, टार्क, कार्य, कोणीय संवेग। सही आंसर हो जाएगा बी, टॉर्क। क्वेश्चन नंबर 28 इसमें कह रहा है जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से गिराकर 30 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाता है। ऑप्शन ए में कह रहा है आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा, बी में कह रहा है आयतन पहले बढ़ेगा और बाद में घटेगा, सी में कह रहा है आयतन पहले घटेगा और बाद में बढ़ेगा, डी में कह रहा है पानी जम जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 28 का सी, आयतन पहले घटेगा और बाद में बढ़ेगा। क्वेश्चन 29 में कह रहा है एक बीकर में पानी पर बर्फ तैर रही है, जब बर्फ पूर्णतः पिघल जाएगी तो बीकर में पानी का तल, ऑप्शन है बढ़ेगा, घटेगा, उतना ही रहेगा, पहले बढ़ेगा बाद में घटेगा। सही आंसर हो जाएगा सी, उतना ही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 30
30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है, क्योंकि ऑप्शन में है पानी जमने पर फैलता है, बोतल हिमांक पर सिकुड़ती है, बोतल के बाहर का तापक्रम अंदर से ज़्यादा होता है, पानी गर्म करने पर फैलता है। सही आंसर हो जाएगा ए, पानी जमने पर फैलता है। क्वेश्चन नंबर 31 में है, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है क्योंकि बर्फ सड़क से सख्त होती है, सड़क बर्फ से सख्त होती है, जब हम अपने पैर से धक्का देते हैं तो बर्फ कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करती, बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। सही आंसर है 31 का डी, बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। क्वेश्चन नंबर 32 में कह रहा, एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है तब जहाज का स्तर पहले जितना होगा, थोड़ा ऊपर आएगा, थोड़ा नीचे जाएगा, ऊपर या नीचे होगा, जो उसमें पड़े हुए भार पर निर्भर करता है। सही आंसर हो जाएगा बी, थोड़ा ऊपर आएगा। क्वेश्चन नंबर 33 में कह रहा कि लोहे की कील पारे में क्यों तैरती है जब यह पानी में डूब जाती है। ऑप्शन में है लोहे की पारे से रासायनिक क्रिया की प्रवृत्ति पानी की तुलना में कम होने के कारण, लोहे का भार पानी से अधिक तथा पारे से कम होने के कारण, लोहे का घनत्व पानी से अधिक है तथा पारे से कम है, पारा पानी से भारी है। सही आंसर है सी, लोहे का घनत्व पानी से अधिक है तथा पारे से कम है। क्वेश्चन नंबर 34 में कह रहा, पानी का घनत्व अधिकतम होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर, ये डिग्री माने इसे, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे या -4 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो ये डिग्री नहीं बल्कि डॉट है, डॉट स्टार हो गया है। ओके कोई नहीं, तो 100 डिग्री, 4 डिग्री, 0 डिग्री, -4 डिग्री। तो सही आंसर हो जाएगा 34 का बी, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे। क्वेश्चन नंबर 35 क्वेश्चन कर रहा है, वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा। ऑप्शन है आयतन, भार, द्रव्यमान, घनत्व। सही आंसर हो जाएगा डी, घनत्व। 36 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, समुद्र में प्लवन करते आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है। ऑप्शन 1/9, 1/10, 1/6, 1/4। सही आंसर है ए, 1/9 भाग। क्वेश्चन नंबर 37, बर्फ के दो टुकड़े आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है, दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक बढ़ जाता है, दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक पहले घटता है फिर बढ़ता है, दाब का गलनांक में कोई संबंध नहीं है। सही आंसर है 37 का ए, दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है। क्वेश्चन नंबर 38 में कह रहा, हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है, कारण वायुदाब में कमी के कारण, वायुदाब में वृद्धि के कारण, स्याही के आयतन में वृद्धि के कारण, अत्यधिक भार के कारण। सही आंसर हो जाएगा ए, वायुदाब में कमी के कारण। क्वेश्चन नंबर 39 कर, ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे के तापमान पर क्यों उबलता है। ऑप्शन है क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है, अतः उबकने नहीं होगा, उबलने का बिंदु नीचे आ जाता है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण कम होता है, पर्वतों पर भारी हवाओं के कारण, उपयुक्त में से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा ए, क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है अतः उबलने का बिंदु नीचे आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 40 में कह रहा कि साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब
ऑप्शन है वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, वायुमंडलीय दाब से कम होता है, वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है, वायुमंडलीय दाब का आधा होता है। सही आंसर है 40 का ए, वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 41 में कह रहा, वायु दाब मापी की रीडिंग में अचानक गिरावट इस बात का संकेत है कि मौसम स्थिर तथा शांत होगा, वर्षा युक्त होगा, ठंडा होगा, तूफानी होगा। सही आंसर है डी, तूफानी होगा। क्वेश्चन नंबर 42 में कह रहा, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि अधिक दाब पर पानी कम तापक्रम पर उबलने लगता है, अधिक दाब पर पानी अधिक तापक्रम पर उबलने लगता है, पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलता है लेकिन अधिक दाब पर ऊष्मा की मात्रा अधिक होती है, कुकर के अंदर संवहन धाराएं उत्पन्न हो जाती है। सही आंसर हो जाएगा बी, अधिक दाब पर पानी अधिक तापक्रम पर उबलने लगता है। क्वेश्चन नंबर 43 में करा, हाइड्रोजन से भरा रबड़ का गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर फट जाता है क्योंकि हाइड्रोजन का भार बढ़ जाता है, वायु दाब बढ़ जाता है, हाइड्रोजन का दाब घट जाता है, वायु दाब घट जाता है। सही आंसर हो जाएगा डी, वायु दाब घट जाता है। क्वेश्चन नंबर 44 में कह रहा, सूर्य में निरंतर ऊर्जा का सृजन किस कारण होता है? नाभिकीय संलयन के कारण, रेडियो सक्रियता के कारण, नाभिकीय विखंडन के कारण, कृत्रिम रेडियो सक्रियता के कारण। सही आंसर हो जाएगा नाभिकीय संलयन के कारण। क्वेश्चन नंबर 45 में कह रहा है, चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? ऑप्शन है गतिज ऊर्जा, संचित ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। 45 का सही आंसर हो जाएगा बी, संचित ऊर्जा। सॉरी यहाँ ऑप्शन थोड़ा ये है, ए है, फिर यहाँ बी है, सी है, डी है, तो इसका सही आंसर होगा 45 का बी, स्थितिज ऊर्जा होगी। चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? तो स्थितिज ऊर्जा होती है। क्वेश्चन नंबर 46 में कह रहा है, जब हम रबड़ के गद्दे वाले सीट पर बैठते हैं या गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तित हो जाता है। ऐसे पदार्थ में पाया जाता है गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, संचित ऊर्जा, विखंडन ऊर्जा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, यानी कि स्थितिज ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं है? ए में है चली हुई गोली, बहता हुआ पानी, चलता हथौड़ा, खींचा हुआ धनुष। सही आंसर हो जाएगा डी, खींचा हुआ धनुष। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 इसमें कह रहा, जब एक चल वस्तु की गति दुगुनी हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा, ऑप्शन है दोगुनी हो जाती है, चौगुनी हो जाती है, समान रहती है, तीन गुनी बढ़ जाती है। सही आंसर होगा बी, चौगुनी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 49, निम्नलिखित में से कौन सा नियम इस कथन को वैध ठहराता है कि द्रव्यमान का न तो सृजन किया जा सकता है न ही विनाश? ऑप्शन है ऊर्जा संरक्षण का नियम, ले साटे, सॉरी एक मिनट इसको देखें थोड़ा सा गलत, ये ठीक है, ले साटेलिए का नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, परासरण का नियम। सही आंसर हो जाएगा 49 का ए, ऊर्जा संरक्षण का नियम। क्वेश्चन नंबर 50 और अंतिम करा कि साइकिल चलाने वाला मोड़ लेते समय क्यों झुकता है? ऑप्शन है साइकिल और आदमी की गति समान होनी चाहिए वरना साइकिल फिसल जाएगी, वह झुकता है ताकि गुरुत्वीय केंद्र आधार के अंदर बना रहे, वह उसे गिरने से बचाएगा, वह झुकता है ताकि वक्र मार्ग पर चलने के लिए पहियों पर दबाव डाला जा सके, वह झुकता है ताकि चक्र और तेजी से पार कर सके। सही आंसर हो जाएगा बी, वह झुकता है ताकि गुरुत्वीय केंद्र के आधार के अंदर बना रहे, वह उसे गिरने से बचाएगा। वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।